Sangeetaya Namaha. Hello, welcome my honorable listeners. I am Pranat Kumar K. Parmar, Sargam from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay. Today I am going to explain, I am going to interpret some definitions of the musical terms. Okay. That is Andolan, ध्वनि, नाद, श्रुति, स्वर, and etc. Okay. Before that, you are requested to share my video and subscribe the channel. नमस्कार मैं प्रणत कुमार के परमार आ गया हूँ. साथ में राग नहीं लाया हूँ, आज शास्त्र लाया हूँ, थियरी लाया हूँ. डेफिनेशन लाओ, परिभाषा, डेफिनेशन, व्याख्या, जो भी कहते हैं वो लाया हूँ और उसकी चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या है ये म्यूजिक टर्म्स. सांगीतिक वर्ड्स है ना, वो समझना पड़ता है ना, तो वो आज हम करेंगे. राग नहीं गाएंगे. ओके. तो हम सबसे पहले करेंगे कि आंदोलन क्या है. आंदोलन, वाइब्रेशन, तो वो क्या है. जब कभी किसी भी क्या होता है, कंपन होता है, जो हमारे आसपास क्या होता है, वातावरण होता है, हवा में जब भी कंपन होता है या किसी की चीज को हम छूते तो वो हिलने लगती है. जो हिलता है ना, उसी को ही हम आंदोलन कहते हैं. दुजारी जब बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं, उसी को ही आंदोलन कहते हैं. और संगीत की दुनिया में बहुत, आवाज की दुनिया में बहुत ये इम्पोर्टेंस है, इसका बहुत महत्व है. क्या आंदोलन के आधार पर ही आगे सब चलता है. तो आंदोलन मतलब वो जो ध्रुजारी है, हवा कंपन में, जो हवा में जो कंपन होता है, वो हम उसे आंदोलन कहेंगे. नेक्स्ट आएगी डेफिनेशन. ध्वनि, हमारा जो संगीत का वर्ल्ड है, संगीत की दुनिया है, वो संगीत पर ही निर्भर है. ये ध्वनि पर ही निर्भर है. उसमें ध्वनि चाहे वो हारमोनियम की हो, चाहे बांसुरी की हो, चाहे किसी के गले की हो या किसी भी की हो, लेकिन जहाँ वो ध्वनि बेस्ट टाइम क्या है, महत्वपूर्ण है. ओके. तो ध्वनि किसे कहते हैं. तो ध्वनि में क्या होता है, हमारा आवाज जो है हम सुनते हैं, हमारे जो कान है, वो कान के द्वारा हम आवाज सुनते हैं. लेकिन ध्वनि कैसे होती है उत्पन्न, वो देखने का. तो ऐसे है कि जो हवा है, हवा फिर क्या बोलते हैं, हम किसी दो हाथ घसीट करते थे, किसी चीज पर घसीटते, किसी चीज पर प्रहार करते, या हवा, ये तीन चीजें, हवा प्रहार और घसीटना, ये तीन चीजें हैं जिसके कारण हवा में क्या होता है, कंपन, आंदोलन होता है. और जो हमारे जो कान है, दो कान दिए हैं ना, तो वो कान है जिसके अंदर 3 हड्डियां हैं, एरंड, पेंगड़ू, ऐसी हड्डियां हैं. तो ये जो हड्डियां हैं उसको संवेदित होती है, वो जो वाइब्रेशन होता है, आंदोलन होता है, वो अंदर संवेदित होती है. वो संवेदन मगज तक पहुंचता है और मगज फिर एनालिसिस करता है कि दिस इज द साउंड ऑफ काउ एंड साउंड ऑफ डॉग. जो भी हो, आवाज तो सबकी होती है ना, वो कुत्ता हो या बिल्ली हो, किसी भी हो, या कोई गाता हो वो भी हो, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ध्वनि जो है वो जो हवा में उत्पन्न होती है और हमारे कान द्वारा मगज को पहुंचती है. और मगज एनालिसिस करता है कि ये हवा, ये जो है, ये है हवा, ये ध्वनि तंबूर की है या तबला की, मृदंग की है या कौवे की है, किसी भी की है, कोई भी है. तो ये एनालिसिस मगज करता है. तो उसी को हम ध्वनि कहते हैं. ध्वनि मतलब हवा से भी होता है, जैसे बांसुरी बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, वो हवा. देन क्या है, प्रहार. तो हम तबले पर प्रहार करते हैं, किसी चीज पर प्रहार करते हैं, वो तो भी आवाज निकलती है. या तीसरी बात है घसीटना, 2 हाथ से घसीटते हैं. वायलिन पर गज होता है, गज वायलिन पे वो फिरता है तो भी आवाज उत्पन्न होती है. तो ये 3 चीजें होती है जिससे ध्वनि उत्पन्न होता है, और ध्वनि ही संगीत की दुनिया है. ओके. देन आएगा नाद. तो नाद किसे कहते हैं, कि जो ध्वनि है, ये सब ध्वनि तो बहुत सारी अव्यक्त संख्या में है, उसका कोई अनंत है, ध्वनि तो अनंत है, लेकिन जो हमको अच्छी लगती है, मधुर लगती है, जो ध्वनि हमको अच्छी लगती है, मधुर लगती है, उसको हम क्या बोलेंगे, नाद.
उसको हम नाद बोलेंगे। उसके बाद आएगा श्रुति। श्रुति तो नाद भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से श्रूयते इति श्रुति, श्रूयते इति श्रुति मतलब कि जो कान से सुनाई देती है और मधुर होती है, उसे हम श्रुति कहते हैं। हमारे जो संगीत में 22 श्रुतियाँ प्राचीन काल से आज तक सब मानते हैं और चलती भी है। 22 श्रुतियाँ है, इसका नाम भी है, वो बाद में हम अलग टॉपिक में करेंगे। तो अभी तो श्रुति मतलब कि जो ध्वनि हमको सुनाई देती है, जो ध्वनि हमको सुनाई देती है एक दूसरे से अलग भी होती है और मधुर भी होती है। 3 चीजें होती है, एक तो सुनाई देना चाहिए, एक दूसरे से अलग भी होना चाहिए और मधुर भी होना चाहिए, तभी वो जाके श्रुति बनेगी। श्रुति 22 है। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज के लिए और भी एक इसी सिलसिले में है स्वर। तो स्वर कैसे होता है? जब ये श्रुति है, नाद है, ध्वनि है, आंदोलन, ये सब के बाद हमारा जो स्वर बनता है ना, वो क्या होता है? जो श्रुति होती है, श्रुति जब हम प्रैक्टिकली जब यूज करते हैं ना, तभी वो स्वर बनता है। श्रुति तो 22 है, 22 है, लेकिन हमारे जो स्वर है जो प्रयोग में हम लेते हैं वो स्वर कितने हैं? 7 है, 7। There are 7 स्वर, ओके। और एज यू नो दैट इज सा रे ग म प ध नि। तो स्वर जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब श्रुति का प्रयोग में जब रुकते हैं या जब जो श्रुति का हम गायन वादन में प्रयोग करते हैं उसी को ही स्वर कहते हैं, ओके। स्वर 7 है, फिर उसमें कोमल, तीव्र आदि आते हैं, वो बाद में देखेंगे, लेकिन स्वर के नाम है होते हैं वो देख लेंगे। 7 स्वरों है, उसके नाम है, संस्कृत में नाम है षडज मतलब सा, ऋषभ मतलब रे, गंधार मतलब ग, मध्यम मतलब म, पंचम मतलब प, धवत मतलब ध, निषाद मतलब नि। तो ये 7 स्वरों का नाम है, लेकिन हम गाते हैं सरज ऋषभ गंधार, ऐसे नहीं गाते, सरज ऋषभ गंधार ऐसे नहीं गाया जाता, इसलिए इसको शॉर्ट कर दिया है। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सा रे ग म प ध नि। तो आज इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।